से करो ना विदा। हम भी यही चाहते हैं कि यश सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन राज तिलक के लिए उसका यहाँ रहना जरूरी है। अभी हम उसे कहीं नहीं भेज सकते। रानी माँ, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कुंवर जी की भलाई के लिए किया। हम नहीं जानते कि किसी को इस तरह से तोड़ने में उसकी क्या भलाई हो सकती है। खैर, यश को कहीं बाहर भेजने के बारे में हम जल्दी ही फैसला लेंगे। यश, यश बेटा, हम चाहते हैं कि गणेश पूजा के बाद तुम दुबई जाकर हमारा वहां का नया बिजनेस संभालो। अब अचानक ये ख्याल क्यों रानीमा? और दुबई का काम तो वहां के लोग संभाल रहे हैं ना, और फिर कोई शिकायत भी नहीं। रानीमा, कहीं आपका हमें यहां से भेजने का इरादा तो नहीं? यश, यहां रहोगे तो ऐसे ही तड़पते रहोगे। दूर जाओगे तो शायद अपना बीता हुआ कल भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। यहां रहकर कुछ मुमकिन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है रानीमा कि दूर जाके ये मुमकिन होगा? चोट हमारे दिल पे लगी है और जिसका दर्द हमारी पूरी आत्मा तक फैला है। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपना दिल और आत्मा ये चीजें छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन यश, पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे एक माँ अपने बेटे के दर्द को नहीं पहचान पा रही। रानीमा, आपके बेटे में इतनी ताकत है कि वो यहां रह के भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। नहीं नहीं रानीमा, हम कहीं नहीं जाएंगे। रानी माँ, रानी माँ, महल में गणपति की स्थापना होने वाली है ना, तो हम सोच रहे थे अगर आप हमें आज्ञा देंगी तो हम हमारे घर चले जाएं और वहां से गणेश जी की मूर्ति लेकर आ जाएं। राजकुमारी जी, कहाँ ले चलूं? होटल चलो। ये कोई वक्त है होटल आने का? कहाँ थे अब तक? सर, मेरा बच्चा बीमार था, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था मैं। तो फोन तो कर सकते थे ना? ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था मैं। भैया, वो इन्होंने हमें बताया था कि ये लेट आने वाला है। इसने कहा, तुमने इसको परमिशन दे दी। तो क्या ये सब तुम्हारी गलती है जो तुमने इन सबको सर पे चढ़ा रखा है? आप जा सकते हैं।
कैसे संभालेंगे सब शब्द? कहीं खो से गए हमारे वो पुराने वाले यश भैया। अब तो बात और बिगड़ गई है। यश भैया ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है। क्या इसी तरह हमारे यश भैया और भाभी की जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्यों आपने मना किया रानी माँ को? क्यों आपने इनकार किया जाने से? क्यों आप अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी नरक बनाने पर तुले हुए हैं? क्यों यहाँ से दूर चले नहीं चाहते आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हिम्मत करनी पड़ी हमें। आपके साथ साथ हमारी और हमारे पति की खुशियों के लिए हमें ये हिम्मत करनी पड़ी। हम जानते हैं कि आप हमें भूल नहीं पा रहे, और तब तक नहीं भूल पाएंगे जब तक हम आपकी नजरों के सामने रहेंगे। क्यों आप खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। जाकर रानी माँ से कह दीजिए कि आप जाने के लिए तैयार हैं। बस! अब इसके बाद एक और शब्द नहीं आगे। कुंवर जी, होती कौन हो तुम हमसे सवाल करने वाली? सब कुछ तो तुमने हमारा खत्म कर दिया। फिर किस हक से? किस हक से फिक्र कर रही हो तुम हमारी? हाँ? तुम्हारी इस फिक्र करने का ढोंग नहीं चलेगा रेवा, क्योंकि अब हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। नफरत करते हैं तुमसे, जिंदगी भर करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। कुंवर जी, गुड आफ्टरनून सर। आप रेवा राजकुमारी के लिए यहाँ हैं? रेवा? जी हाँ सर, यही है वो। कुछ देर पहले ही यहाँ आई हैं। कहीं नहीं जाएंगे हम, यहीं रहेंगे तुम्हारी नजरों के सामने जिंदगी भर। न चैन से जिएंगे और ना तुम्हें जीने देंगे। याद दिलाते रहेंगे तुम्हें तुम्हारी बेवफाई, हर घड़ी हर पल सारी जिंदगी। दोबारा कभी हमारे फैसलों पे सवाल करने की जुर्रत मत करना, समझे तुम? क्या बात है? कुछ काम था? नहीं यश, होटल में ऐसे ही आया था कुछ काम से, सोचा तुमसे मिलता चलूं। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। यश, हमें लगता है कि एक लड़की के लिए राजमहल के दो कुंवर लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। अब जब रेवा के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है, तो फिर भूल क्यों नहीं जाते उसे? भवानीगढ़ की होने वाली महारानी इस गरीब के घर क्या लेने आई है? माँ? ना, माँ मत कह। मुझे माँ कहने वाली रेवा तो कोई और ही थी।
वो रेवा जिसमें कोई छल कपट नहीं था, किसी बात की कोई लालच नहीं थी, जो एकदम पवित्र थी, वो रेवा तू नहीं है। जा जा, निकल जा, चल जा, निकल जा। पगला गई है बहुरिया। दरवाजे पर भी अनजान को भी लोग ना नहीं बोलते हैं। अरे ये तो अपनी है। आने दे बहुरिया, आने दे। आ जा तू अंदर आ। माँ, माँ क्या आपने भी हमें नहीं पहचाना? क्या हमने कोक की जली से इतनी जल्दी विश्वास उठ गया आपका? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आपकी रेवा ने ऐसा कुछ भी किया है तो उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है? दादी, दादी आप बताइए कि आपको भी अपनी बॉडी पर बस इतना ही विश्वास है? दिल पर हाथ रख के बोलिए दादी कि आपको भी यही लगता है कि आपकी पुरानी बॉडी मर गई? जब कुछ था तो बताया क्यों नहीं तूने मुझे? इतना तड़पी हूं मैं ये सोच के कि मेरी रेवा ऐसा कैसे कर गई। बातें झुटला सकती लेकिन आंखों देखा कैसे झुटला दूं मैं? क्या मजबूरी थी जो तू ऐसा? बहुत बुरी गुजरी आपकी बॉडी पर, बहुत बुरी।